अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाजरीन, लाहौर हाई कोर्ट में फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त पर समाअत हुई, लेकिन फवाद चौधरी उसमें पेश ना हो सके क्योंकि फवाद चौधरी को इस्लामाबाद की F8 कचहरी में आज पेश किया गया। पुलिस की भारी नफरी वहां पर मौजूद थी और फवाद चौधरी को वहां पेश किया गया। फवाद चौधरी के खिलाफ वहां पर भी मुकदमा दर्ज है, जिसमें गिरोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग देना, मुजरिमाना धमकियां देना, अवामी फसाद को हवा देना और बगावत पर उकसाना, यानी FIR पाकिस्तान पीनल कोड के तहत 153A, 506, 505 और 124A के तहत फवाद चौधरी के खिलाफ मुकदमात दर्ज हैं। इमरान खान ने भी आज गुफ्तगू की है और बात की है। इमरान खान ने यह कहा है कि अदलिया ने हमारे बुनियादी हकूक़ की हिफाजत नहीं की। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। पैनल में मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं, PJ मीर सर, जावेद इकबाल साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगी इफ्तिखार साहब, आप ये बता दें कि क्या जो तकरीर या जो गुफ्तगू फवाद चौधरी की जानिब से की गई वो नफरत अंगेज़ थी? पता नहीं, आपने बताया है तो है कि पुरानी चीज़ें आपने हाईलाइट तो की हैं कुछ, तो जब आप हाईलाइट कर चुके हैं तो मैं दोबारा तो उसको नहीं दोहरा सकता। ग़ालिबन ऐसी कोई चीज़ होगी तो तभी तो उसको गिरफ़्तार किया गया और उसकी गिरफ़्तारी करके उसको ले गए हैं पिंडी, क्योंकि केस पिंडी में रजिस्टर्ड हुआ है। अब पिंडी में अदालत में फ़ैसला होगा कि भाई क्या उसने कहा। लेकिन इफ्तिखार साहब, ये क्या है इसके अंदर? आई मीन, व्हाट आर द चार्जेस ऑन द FIR आपके पास है? सर, वो ये कहते हैं कि जो उसने फवाद ने बात की है, उसने कहा है कि आप लोगों का पीछा हम उस वक्त तक करेंगे जब तक आपको करार की सज़ा न दी जाए, और पाकिस्तान के अवाम का फ़र्ज़ है कि वो आपसे ये जवाब लें। उसने ये कहा कि जनाब, आपने जो किया है, हमने दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन को कि 25 मई को जिन लोगों ने हमारे पर ज़्यादती की उन्हें पंजाब में तैनात ना किया जाए। इसके बावजूद यहाँ पे आपने तैनात किया। हम इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उनके ख़ानदानों को और जो लोग उनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज़्यादतियों का सिलसिला ना बंद हुआ तो आपको फ़ैसला ये वापस लेना पड़ेगा। अगर आप ये फ़ैसला नहीं लेते तो फिर आप देख लें कि क्या होगा। दीज आर द थिंग विच आर वेरी सीरियस, बिकॉज उसने रेफरेंस दिया 25 तारीख के वाक़े का। दिस इज़ अ सीरियस थिंग। अब अगर रियासत ने आज एक अमल किया है, 25 को उसको थ्रेट को कर दे, फिर किसी कोई और थ्रेट कर दे, मैं तो समझ तो हैरान हूँ। और ये जो गुफ्तगू आज उन्होंने की है, वो जो उनके सदर हैं, पता नहीं क्या हैं, वो कह रहे हैं कि अदलिया को, पहले वो फ़ौज को इन्वॉल्व करने की कोशिश करते रहे, अब वो अदलिया को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। ये गलत है। यानी जो ये गुफ्तगू है कि ये मुतालबा जो उसका है फवाद चौधरी का कि 25 को जिन लोगों ने साथ हम जिनको पसंद नहीं करते आप उनको वापस लेके आए। नो वन कैन डिक्टेट द स्टेट, और उसकी जिम्मेदारी पर इलेक्शन कमीशन पर कैसे डाली जा सकती है? इलेक्शन कमीशन का तो रोल बिल्कुल मुख्तलिफ है। किसी की तैनाती होना या तैनाती ना होना, उस वक्त 25 मई को जो लोग तैनात थे वो इलेक्शन कमीशन ने तो तैनात नहीं किए हुए थे। वो इलेक्शन कमीशन के कहने के ऊपर तो एक गैर कानूनी मजमे को तो नहीं रोक रहे थे ना। तो वो असल में प्रेशर में लाना चाहते हैं हर किस्म के एक्शन के जरिए कि कोई भी शख्स उनकी तरफ उंगली ना उठाए, उनको गिरफ्तार ना करें, उनको पकड़े ना, भला वो जो मर्जी कहें। तो दैट इज द असल में FIR की बुनियादें ये हैं। बाकी उन्होंने बहुत तफसील से बता दिया। पता नहीं वो 106, 105, 100 समथिंग देता है। सर 124 थी और 153 थी। खैर, मैं PJ सर चाहूँगी कि आप मुझे ये बता दें कि जो भी गुफ्तगू की गई फवाद चौधरी की जानिब से, नफरत अंगेज़ गुफ्तगू की गई, ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया? देखें, मैं ऑफ द कफ आज आप इस पर एनालिसिस देता हूँ। हमारा लॉ जो है, जब हम स्टेट की बात करते हैं, द स्टेट लॉ मस्ट बी ओबेड, 1. 2, द स्टेट अगेन हैज टू बी फेयर, नंबर 2. नंबर 3, जब आप एक इमीडिएटली एक पॉलिटिकल एक्टिविटी इस तरह करते हैं, तो मैंने जावेद हाशमी की भी पहले देख ली है, मैंने बड़ों की और देख ली है, आपने नवाबजादा नसरुल्लाह पे भी पहले लगा दिए थे कि ये इस तरह के तहमतें एंड ऑल दैट। डेमोक्रेसीज में फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है। फ्रीडम, ये बड़ा डिबेट है दुनिया में कि फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है। एक अमल है जो 25 तारीख को एक इंतज़ामी अमल है,
उस इंतजामी अमल की जिम्मेदारी काय को आप इलेक्शन कमीशन पे डाल सकते दो चीज़ें तो बुनियादी हैं सर कि आइन और कानून से बाहर आप नहीं जा सकते और मफाद आमा के खिलाफ बात नहीं करेंगे, वहाँ खत्म हो सिंपल, गया। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन बात आती है कि ये रद्द अमल हम सब जब लेके आते हैं, लेटर इन स्पिरिट लेके आते हैं, तो फिर 11-12 महीनों के अंदर हम क्यों नहीं करते ये? क्या ये इमीडिएटली एक पॉलिटिकल एक्टिविटी होती है तो वो हम इमीडिएटली इसको एनफोर्स कर देते हैं इन ट्रू लेटर इन स्पिरिट? वाई के अदारे काम नहीं करते, इंडिविजुअल्स काम करते हैं। वेरी वेल सेड जावेद। और यही चीज है। और फिर लेकिन देखें ना, अभी जो इन्होंने जो बात की है, आपके पॉलिटिकल थ्रेट्स भी हैं ना, आप पॉलिटिकल थ्रेट्स ना देना, हम फैमिलीज को मत इन्वॉल्व करें। हम आपके ये करेंगे, ये हमने पहलों का भी देखा हुआ है, आपको सबको पता है, पहलों ने भी कहा है पुलिस वालों के लिए कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, फला। दिस इज नॉट द लैंग्वेज वी नीड। और ये फवाद चौधरी इज नॉट माई सब्जेक्ट इज द स्टेट एंड द रिट ऑफ पाकिस्तान ऑन अ लॉन्गर टर्म। रेट ऑफ पाकिस्तान ऑन 25th यही मुतालबा कर रही थी ना कि कुछ लोगों को रेड लाइन नहीं क्रॉस करने देनी, यही थी ना। फेयर तो वो उन्होंने 25 को ये किया, तो अब उनको जेरे बहस ला के इलेक्शन कमीशन को टारगेट नहीं करना चाहिए। अलग बात है ना। मैं तो ये समझ नहीं आ रही है क्या जी, मैं चाहूंगी कि नवीद साहब आप इस पर जरा रोशनी डाल दें। जो समाअत 3 बार मुलतवी हुई, लाहौर हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की बाजियाबी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया। बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। कानून यही कहता है। सारी कार्रवाई जब मुकम्मल हो गई और इस्लामाबाद के थाना कोसार में केस था और वहीं पर वो उनको ले गए। ये जो सुबह से लाहौर हाईकोर्ट में एक्टिविटी हुई है, मैं तो इस पर हैरान था। आज सुबह ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में, जब इमरान खान साहब के खिलाफ था, उनके वकील अली जफर से कहा कि ये आपने क्या वतीरा बनाया हुआ है, केस इस हदूद का और आप लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त डालते फिर रहे हैं। तो ये एक बहस दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन बिल्कुल ठीक किया उन्होंने। अर्ज़ ये है कि फवाद चौधरी कौन है। फवाद चौधरी जेलम के एक सियासी घराने के फ़र्द हैं। वो सियासी घराना जो हुकूमतों में शामिल रहा है हमेशा, नंबर 1। नंबर 2, पाकिस्तान के मोस्ट क्रेडिबल वकील जो पीटीआई में हामिद खान, उन्होंने बताया कि ये अपने चीफ जस्टिस चचा, जिनकी अपनी बड़ी दास्तानें मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा, उनके काबिलियत के मुताबिक बड़े सवाल हैं, उनके टाउट थे। हामिद खान ने अपनी किताब में लिखा हुआ है। ये है इस बंदे की असल शोहरत और पहचान। एक दूसरी शोहरत ये है कि इनको मीडिया में दाखिल किया गया, फिर सियासत में लाया गया। जब ये मीडिया में आए तो 2014 के धरनों के दौरान इन्होंने टीवी के शो में बैठकर कहा कि इस्लामाबाद जाने वाला जो ग्रोह है, जो जत्था था, जो इमरान खान और तारुक कादर ने हल्ला बोला था, उसमें 12 बंदे अब तक मारे जा चुके हैं, मजीद लाशों की इतलात आ रही हैं। जाली खबर थी, लेकिन प्लान था चूंकि बंदे मारने का, और उसको किसी ने बताया था कि बंदे मारने हैं, टीवी पर कहा इसने। अगले दिन क्या हुआ, इनको नौकरी से निकाला, सेंस प्रिवेल की इंतजामिया के अंदर, और 3 कालम खबर फ्रंट पेज पे लगाई, टीवी पर ला दी कि एक गंदे अंडे की वजह से मुआशरे में इंतशार फैलने लगा था, हम मादरत चाहते हैं, हमने उसको फारग भी कर दिया, लेकिन ताकतवर हल्कों के साथ ताल्लुकात फिर आ गए। अब बात यह है कि बहस किस बात पे हो रही है। ये नसरुल्लाह खान से आप कैसे मिला रहे हैं, जवेद हाशमी से कैसे मिला रहे हैं, इसको आप नवाज शरीफ या फजल रहमान साहब से कैसे मिला रहे हैं। बंदियाल से लेकर इजाजुल एहसन तक सबके नाम लेकर उनको बुरा भला कहा। आर्मी चीफ डीजी ISI को बुरा भला कहा। वो कहता है मैं खून खराबा करा दूंगा, वो कहता है मैं खाना जंगी करा दूंगा। उसके आप अल्फाज तो देखें, ये किसने कहा है। एंटी एस्टैब्लिशमेंट तो पाकिस्तान में महमूद अचकज़ई, कभी उसने ये अल्फाज बोले। जिस तरह की बेहुदा जुबान वो इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अंदाजा लगाएं वो किसकी एजेंडी कर रहे हैं। सही। अच्छा, ये जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने किया या जो लाहौर हाईकोर्ट कर रही है, मैं सुबह ने नोटिस ले लिया, इनको नहीं पता कि लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है, वो उनके खानदानों तक पहुंच रहा है। पीटीआई के जो सरफिरे हैं, जब उनको ये बताया जाएगा कि जी ये मामला ऐसे हो रहा है, उनकी फैमिली हैं, कभी इमरान खान साहब खड़ा कह देंगे तुम्हारे बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा, तुम्हारा ये हो जाएगा। तुमने क्या समझा हुआ है ये कोई इसको, ये कोई यहाँ अफगानिस्तान की तरह से मलेशिया घूमती फिरेंगी। मैं तो हैरान हूँ कि लाहौर हाईकोर्ट ने नोटिस लिया क्यों। नवीद साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं जावेद साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप मुझे ये बता दें कि इमरान खान फिर भी कह रहे हैं कि बदकिस्मती से अदलिया ने हमारे बुनियादी हकूक़ की हिफाजत नहीं की, यानी कि कुछ भी कह दिया जाए और आपके बुनियादी हकूक़ की हिफाजत फिर किस तरह की जाए। बुनियादी तौर पे मसला सिर्फ अदलिया का नहीं है, ओवरऑल मसला तमाम अदारों का है। अगर अदारे अपने काम कर रहे होते, इंडिविजुअलिज्म पे ना चल रहे होते, तो आज ये हाल ना होता। अदारों के फैसले बोलते हैं, इंडिविजुअल्स नहीं बोलते। फैसले हमारे क्या बोल रहे हैं वो सबको पता है, चाहे वो अदलिया है, चाहे इलेक्शन कमीशन है।
नहीं, माजी का क्या गलत फैसला किया देखो और इफ्तिखार साहब नहीं, मैं क्या- बता- क्या कोई गलत फैसला नहीं किया। क्या गलत फैसला आज किया? अगर डिबेट हो उन्होंने रही है। इफ्तिखार साहब हौसला करें नहीं, ना। मैं हौसला कर रहा हूँ, आप मुझे हौसला बता दो ना। करेंगे तो आपको बताऊंगा, अगर आप हौसला आस्था- करेंगे एक तो आपके अंदर हौसला नहीं है। मैं बोला नहीं हूँ, मेरे आपको ये तो कान ठीक उसी है। वक्त जैसे ही कोई चीज एंटी हुकूमत जाती है, इफ्तिखार साहब खड़े हो बाहर जाते हैं। एंटी हुकूमत नहीं, आप मैं अगले को अदारों के मौका खिलाफ तो नहीं देना, हूँ। हौसला आप- कर वो- रखें वो ना। बोले नहीं बोलो। ऐसे ना, ऐसा से आस्था बोलो ना। बात यह है कि अदलिया हो या इलेक्शन कमीशन हो, कोई भी अदारा, अगर ये एक अपने कानून के तहत अमल करते हो माजी से लेके आज तक, तो शायद ये नौबत ना आती। लेकिन चूंकि आज जो फवाद चौधरी ने किया गलत किया, बस ये बात है। नहीं ये बात नहीं है ना। माजी में जिन्होंने गलत माजी किया, को छोड़ो, माजी अगर को इतना माजी नहीं। आपके लिए माजी माजी कुछ बताया, नहीं है। उन्होंने माजी बताया फवाद चौधरी का। आपकी सोच वही है फवाद जो चौधरी का- इंडिविजुअलिज्म के फवाद साथ चलती चौधरी है। का माजी बताया इफ्तिखार साहब, आप इंडिविजुअलिज्म की सोच के साथ चल रहे हैं। मैं ओवरऑल सोच की बात कर रहा हूं कि अच्छा, अदारों को अपने अच्छा, पैरों पे अच्छा, खड़ा होना अच्छा, चाहिए। good। चाहे मिस्टर एक्स हो, चाहे वाई हो, चाहे जी हो, सबके यहाँ पे साथ क्या एक ही हुआ? सलूक होना ये चाहिए। FIR पढ़ी ये है? बिल्कुल ठीक हुआ है। FIR पढ़ी ये है? बिल्कुल पढ़ी है मैंने तो FIR। ठीक है, FIR बिल्कुल ठीक हुई आप है FIR को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल मैं सपोर्ट मुबारक करता हो हूं। लेकिन जो मुबारक माजी में हो। राना सनाउल्लाह ने किया, मुझे जो कोई नहीं मतलब नहीं मैं आपको FIR कंट्रोल में नहीं, बात आपके कर रहा हूं बेनिफिशियर यार। है ना वो। मैं FIR में बात आपको कर रहा हूं। अदारों ने कहा, मैं जब अदारों FIR के में खिलाफ बात कर इमरान रहा खान हूं। ने बात की तो अदारों को उधर भी मैं एक्शन FIR लेना में बात चाहिए कर रहा हूं। था। अगर आज एक्शन लिया है, क्यों कि जब तक अदारे एक्शन नहीं लेंगे उस वक्त तक किसी को जुर्रत नहीं तो होगी। ये कोई आपके गलत है। हमसाये में हमें तो इफ्तिखार साहब नहीं बताते ना ये बात है। क्या? FIR को लेके बैठे हुए और क्या हैं। इलेक्शन और क्या चीज़ कमीशन है? इंडिया का भी है ना, क्या चीज़ उसके है? खिलाफ को बोल के दिखाए। क्या मतलब? इधर तो हमारी अदालतों को भी रोन दिया जाता भाई है, उनकी आप चढ़ाइयाँ भी कर रोन दी रहे हैं, आप जाती है, सपोर्ट कर रहे हैं उनके इस फैसलों प्रोग्राम में को भी बैठ के। criticize जावेद किया साहब, जाता है, अदारों की तबाही जावेद साहब, करते ये हैं। मौजूद बात बहुत करें। तवील बात ये है। है जावेद साहब, ये कि मौजूद बहुत तवील है, हमें इस पर आगे भी बात करनी है। लास्ट बात, हमारे अदारों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, इंडिविजुअलिज्म पे नहीं चलना चाहिए। इसी में पाकिस्तान और पाकिस्तान कौम की सर, बका। मामला यही है कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन का मशीद की है और जो जो उसने बात की गलत वो किया है। सारी बात मैंने अरे वो सामने दायरा रखी खड़ा है। है ना, इस पर मैं करेंगे धमकी बात नहीं कि की। हाँ, धमकियां दी फवाद हैं। चौधरी ने धमकियां दी हैं। इलेक्शन को धमकियां तो सबूताज माजी करने की में भी कोशिश दी की गई है या है। नहीं। वो अभी तो एक ब्रेक बता पे देना। चलते हैं, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। एक बात ये भी सामने आई है कि फवाद चौधरी ने जो भी तकरीर की उसका मकसद इलेक्शन को सबूताज करना था, लेकिन जब इमरान खान की गुफ्तगू सुनी तो इमरान खान ने भी यही कहा है कि इलेक्शन को डिले करने की साजिश की जा रही है। मैं चाहूँगी कि विजय सर आप इस पर रहनुमाई फरमा दें कि इसमें कितनी सदाकत है और ये बात आ कहाँ से रही है। देखें, एक तो हमारे अंदर टॉलरेंस है ही नहीं है पूरे पाकिस्तान में। हमारे टॉक शोज़ में टॉलरेंस नहीं है। द क्वेश्चन इज़ कि जब आपके अंदर टॉलरेंस आ जाएगी ना और फिर जमहूरियत की बात करेंगे, फिर आप अच्छे लगेंगे। डेविड कैमरन, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट के अंदर हाउस ऑफ कॉमन्स, मैं बैठा हुआ था ऊपर, उसने क्या कहा? डॉजी डेव। स्पीकर ने कहा एक्सपेंज दैट रिमार्क, उसने कहा नो आई विल नॉट। डॉजी डेव, प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर सामने, उसने नहीं किया। उसने कहा इफ यू डू नॉट यू विल बी रिमूव्ड। उनको हाउस से रिमूव कर दिया उस दिन। ये होती है डेमोक्रेसी, टॉलरेंस होती है। हम हर चीज को पर्सनल ले बॉस लेते हैं। यहाँ पे बताया ना क्या करें। सर यहाँ आपने सिर्फ अपनी वो जो अपना थोड़ा सब्र दिखाएं। देखें, आपकी और हमारी हिस्ट्री जो है सारी पाकिस्तान ये की। इसने बताया कि इमरान कहता है कि साजिश हो रही है सर, मैं- इलेक्शन ना हो, तो इसका क्या जवाब सर, है? जमहूरियत के बारे में भी इमरान खान ने कह दिया कि जमहूरियत को खतरा है देखें, अभी। तो यही तो जमहूरियत की मैं बात कर रहा हूँ। और मैं क्या कर रहा हूँ? जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। हमारी हिस्ट्री है रंगी हुई है पॉलिटिकल असैसिनेशन के साथ, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के साथ, और उसके बाद क्या है? अटेम्प्टेड असैसिनेशन के बाद। तो जब जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूरियत के अंदर लचक होती है। कई दफा मैंने देखा पीटीआई ने लचक नहीं दिखाई। नहीं, क्या फवाद चौधरी की जो गुफ्तगू है नफरत अंगेज नहीं है? सर, इसको एंटी डेमोक्रेटिक नहीं है? सर, ही हैज टू बी हर्ड, ही हैज टू बी हर्ड, ही हैज टू गो टू द कोर्ट। पकड़ा गया है ना, और ये- अदालत में और पेश ये- ही हो रहा है ना। और ये जो सर, क्या और सुनना है जो कि ये वो जब- सवाल है, जो ये सवाल सर, है ईरान सुनना की क्या है कि वो डेमोक्रेसी- विक्ट्री No, no, के no, निशानात ये दिखा रहे हैं। ये वो गलत है, ये सब करते हैं। ये विक्ट्री साहब- सवाल इसने खातून ने पेश किया है। वो कहती है कि इमरान खान कहता है कि इलेक्शन को साबोताज किया जा रहा है, ठीक है? उसके क्या reservations हैं। क्या एक सेकंड सर, क्या वो नफरत अंगेज वजह नहीं है? वो नफरत नहीं अंगेज सर। गुफ्तगू वजह नहीं है? नो नो नो, उसका राइट है, वो फील करता नफरत है कि अंगेज नहीं, अच्छा गुफ्तगू कर सकता है, वो कर सकता है, व्हाई नॉट? और सर, वो यानी उसकी फ्रीडम अपनी ऑफ opinion है। स्पीच में उसका आप बोले ओपिनियन है गुफ्तगू करने सर, दें। उसका ओपिनियन है। रिस्पांसिबिलिटी गवर्नमेंट की है,
उसका सिर्फ ओपिनियन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है ना, गिरफ्तार करे उसको। क्या वो अपोजिशन का तो काम है ना, जलसे जुलूस करना, शोर मचाना। सारे करते हैं। हुकूमत का काम है टॉलरेंस का मुजाहरा जावेद साहब, करना। कौन सी ऑपोजिशन? थैंक यू। कौन सी ऑपोजिशन जावेद साहब? जो खत्म हो गई है, 67% जो घरों में बैठी है, क्यों गई? 33% रूल कर रही है, वो हुकूमत क्यों है। गई? क्यों गई? वो अपनी लोगों ने choice इलेक्ट है। किया था, तो वो असेंबली के लिए जाओ, बैठो, बात करो। किसने मजबूर वो किया? आप जैसे जमहूरियत और आइन अच्छा, पसंद मेरे- लोगों को अच्छा, बताना चाहते अच्छा। थे कि जमहूरियत और आइन का असल चेहरा ये है। क्या चेहरा है? आपके कुछ सामने भी नहीं है। 67% एक घर में बैठी है, 33% पाकिस्तान को रूल कर रही है। इसका जवाब ये दे। फैसला करने वाले मैं नहीं हूं। How can you- आप how can you जमहूरियत और decide आइन it? की बात कर What रहे is- थे। नहीं, तुम्हारे पास सबूत क्या है? कराची में आ गया ना सबूत, हाँ। कराची में देख लें, जहां कहते क्लीन स्वीप करेंगे वहां तो फिर clean बाकी sweep जगह भी है। करा क्या लें, मामला? करा हो लें। जाएंगे। हो रहे हैं, मेरी बात सुनिए। इलेक्शन हो रहे हैं यार। इलेक्शन करा ले यार, इलेक्शन मैं करा ले। नवीद चौधरी साहब, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। नवीद चौधरी पंजाब में भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं। जी, इसकी बात है। तारीख ठीक है, मैं नवीद चौधरी साहब आपकी तरफ सवाल लाना चाह रही हूँ। आपने कराची की बात की, इमरान खान ने भी कराची की बात की और उसने कराची को मिसाल के तौर पे पेश किया कि आप देख लें कराची में क्या नतीजा आया। अब आपने पंजाब में जो सीएम अपॉइंट किए हैं, इलेक्शन कमीशन के ऊपर क्रेडिबिलिटी पर सवालिया निशान उठाते हुए ये कहा है कि हमें लगता है कि अब डिले होगा यहाँ पर भी इलेक्शन। यही सारी मैं समझता हूँ बुनियाद है सारे मसले की। इमरान खान साहब कहते हैं कि जो मैं कहूँ वही होना चाहिए, दैट साल मैं हुकूमत में हूँ तो जो मैं करना चाहूँ उसका मुझे मुकम्मल इख्तियार होना चाहिए। कोई आइन, कोई कानून आड़े नहीं उसके आना चाहिए। अगर मैं अपोजिशन के अंदर हूँ तो मेरी मर्जी, अदरवाइज मैं GHQ का घेराव कर लूँगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस का घेराव कर लूँगा। तो खुले हम कहते रहे हैं ना कि पिंडी में जाएंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, किसी मुखालफत उन्होंने नहीं की। ये वो माइंड सेट है जो सारी खराबी का सबब बन रहा है। अब पंजाब के अंदर उन्हें ऐसा चाहिए, कोई हैंड पिक्ड, वो तो चाहते हैं कि फराग गोगी लग जाए, बेहतरीन चॉइस है। वो तो मरियम ने कहा था। और वो इमरान खान साहब के मेरे ख्याल है कि जो जहन जितना वो पढ़ सकी हैं, मेरे ख्याल, मेरा भी यही ख्याल है कि उनका आइडिया अच्छा, तो यही आपका होगा कि वो भी लग है। जाए। अच्छा, या अच्छा, मानिका साहब का तो कह नहीं सकते, लेकिन मरियम जिनने जो कहा है गोगी का जिक्र किया, मेरा भी ख्याल है कि गोगी चाहिए। इमरान खान की जिस तरह से ग्रूमिंग की गई है, मुस्लिम और लीग जिस नून तरह यही से चाहती उनको है। आगे लाया गया है, उसमें वो कहते हैं जो मैंने कहना वो आपने सुनना है। यानी कि जज, बड़े बड़े जज उनको रिलीफ देते हुए, मैं अब क्या कहूँ, उनके आगे सवालिया निशान लग गए उनकी कारकर्दगी के आगे। पाकिस्तान के टॉप के जो वकला हजरात हैं उन्होंने कहा कि जजेस क्या कर रहे हैं, खुद बेंच में बैठे जजेस के बारे में पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। इमरान खान के मतलब जो केसेस से वहां इतना रिलीफ दिया गया, मैं तफसील बयान करूंगा तो बहुत वक्त ज़ाया हो जाएगा। 2018 से पहले की भी तफसील बता दें। देखिए, वो इमरान खान 100% तोशाखाना चोर हैं। इमरान खान फॉरेन फंडिंग उन्होंने चोरी की, बाहर के अखबारात में उस पर आर्टिकल नहीं, एडिशन शाया हुआ। नवीद, एक सवाल मैं कहता वो टैरियान केस के अंदर 100% मुल्की कानून के तहत नाहल हैं, दोनों सूरतों में, मानते हैं तभी, नहीं मानते तभी। नवीद, एक बात बताओ, क्यों नहीं चल रहे? नवीद, एक बात बताओ, ये रेफरेंस क्या है कि कराची का इलेक्शनों का क्या रेफरेंस बनता है आज की ये तकरीब वो रेफरेंस इस तरह से बनता है कि वो कराची के नताइज मानने को तैयार नहीं है। अच्छा। हालांकि कराची में MQM को इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं मिली, PTI को ये इख्तियार था कि इस माहौल में भी वो पूरी कारकर्दगी का मुजाहरा करे, धौंस जमाए, जिस तरह से उनके MPA जाते रहे हैं। आपने देखा है अली जैदी साहब भी गए हैं मुख्तलिफ मौक़ों पर, और जो उनके सूबाई असेंबली के अरकान हैं उनको भी आपने देख लिया। पूरी कोशिश की उन्होंने, रिजल्ट आया तो वो रिजल्ट आ गया। आप कहते हैं मैं उस इलेक्शन को नहीं मानता, तो यही उन्होंने यहाँ कहना है। तो इसकी बेस इस तरह से आप कह सकते हैं। ठीक है जावेद साहब, आप क्या कहेंगे? इमरान खान ये कह रहे हैं कि अदलिया को चाहिए था कि हमारे हकूक़ की हिफाजत करता, जमहूरियत को बचाएं, और वही अफसरान को अपॉइंट किया गया है जो 25 मई में जिम्मेदारान थे। देखो, बदकिस्मती इस वक्त पाकिस्तान की पिछले 1 साल से ये चल रही है कि ख्वाहिशात इतनी ज़्यादा हैं हर सियासतदान की, हर लीडर की। अगर उसकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं हो रहा या फैसले नहीं आ रहे या वो जो कह रहा है वो उसको नहीं मिल रहा, तो वो उसके लिए क्रिटिसिज्म का हिस्सा बन जाता है। इस ख्वाहिशात, अना और ज़िद ने पाकिस्तान को आज इस नहज पे पहुंचा दिया है कि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस हद तक चली गई है कि हम एक दूसरे के साथ नफ़रत से भी आगे निकल गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान की मईशत डूब रही है, बल्कि डूब गई है, और हमें अभी भी कोई एहसास नहीं है। आज भी हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये है सबसे बड़ा डायलेमा, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो PDM की हुकूमत हो। और इसका खुल्लम खुल्ला इजहार जनाब हमारे मोहतरम प्राइम मिनिस्टर ने किया है। उन्होंने कल के अपने बयान में किया कि पाकिस्तान की इस माशी बदहाली के जिम्मेदार हम सब हैं,
मेरे से पहले की तमाम हुकूमतें। सही कहा उन्होंने। तो बिल्कुल ठीक बात की है। तो अगर सिर्फ इस बयान को ले लिया जाए तो फिर इसमें हम अगर प्रपोर्शन निकाल लें कि इसका कितना हिस्सा इस मुल्क की तबाही में, अगर इनका एहतसाब हो जाता टाइम पे, जिन अदारों की मैं बात कर रहा होता जो इंडिविजुअलिज्म की बजाय अदारे काम कर रहे होते, तो यकीन करें पाकिस्तान का आज ये हाल ना होता। बदकिस्मती इस चीज की है कि हम चलते ही उस तरह। अगर इमरान खान हारा इलेक्शन तो वो अपनी नालायकी और कोताही की वजह से हारा है। अगर पीडीएम हारी है इलेक्शन जिससे भागे वो उसके बाद मई में, तो अपनी कारकर्दगी की वजह से हारे। भाग क्यों रहे इलेक्शन से? अपनी कारकर्दगी की कौन वजह भाग से। रहा है? इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन आप समझते ना, दो सूबों में हो रहे हैं। जो बाकी 67% डेट भी दे दी गई है। उसका भी जवाब दे डेट भी दे दी उसका गई भी है। करवा लेना। जिनमें इलेक्शन हो रहे हैं अच्छा, वहाँ ये भी भी याद है, दे दी है। मुल्क की मईशत इस काबिल है कि आप बारी बारी इलेक्शन करवाएं। ये मुझे नहीं पता, डेट नहीं, आपको सारा पता है ना। या तो आपको इलेक्शन 40 मुफ्त तो नहीं साल, होंगे। आप 40 साल तो भाई से इलेक्शन मुफ्त तो आइन नहीं को होंगे। reject कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं सजेस्ट करते दोनों का खुद दरमियानी रास्ता निकाल के कोई इलेक्शन इलेक्शन ना करें। इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन न करें। आप बताएं ना, वेरी गुड। कुछ तो जवाब देना, कौन को किसी रास्ते पे तो डालें। जावेद, डू यू थिंक के नेशनल इलेक्शंस अगर होते हैं ये हमारे No, जो this is not problems- against solution. हाँ? Solution is not that. जो आप कहना चाह रहे हो, सोल्यूशन है कि तमाम को मिल बैठ के टेबल पे बैठना पड़ेगा। सर, जहां तक आम मिसाकी इंतखाबात मईशत की करनी बात पड़ेगी। है, जावेद साहब, जहां तक आम इंतखाबात की बात है, इलेक्शन कमीशन ने खत लिख दिया है जिसमें कहा जा रहा है कि पंजाब में 9 से 13 अप्रैल और खैबर पख्तूनख्वा में 15 से 17 अप्रैल के दरमियान पोलिंग की तारीख को मुकर्रर किया जाए। बिल्कुल, मैं अब जो मौजूदा सूरत हाल मुल्क में पैदा हो गई हुई है उसको देखते हुए ये कहें कि हुकूमत के ख़िलाफ़ जो अनासर मनफी सरगर्मियों में मौजूद हैं, जिसकी वजह से सियासी कशीदगी बरपा है, पाकिस्तान इक़्तिसादी तौर पर ज़बू हाली का शिकार है और इससे निकलने का वाहिद हल आलमी मालियाती इदारे की जानिब से जो शराइत पेश की गई हैं उन पर अमल करना है। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क में जो सियासी सूरत हाल जारी है उसका ऊँट तो किसी करवट बैठता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर मैं मईशत की बात करूँ तो वो ज़बू हाली का शिकार है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि IMF की जो शराइत हैं उन पर मुकम्मल तौर पर अमल होगा। तो मैं चाहती हूँ नवीद साहब आप मुझे ये बता दें कि अगर मिनवन IMF की टर्म्स को तस्लीम कर लिया जाए तो क्या पाकिस्तान माशी तौर पर बेहतरी की जानिब जा सकेगा? बेहतर की जानिब जाने के लिए तो अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आप यूँ कहें कि जो जिस डिज़ास्टर का हमें सामना है वो अवॉइड किया जा सकेगा बेहतरी, क्योंकि वो एक पैकेज होगा पूरा और उस प्रोग्राम के तहत आपने बहुत सारे स्टेप लेने हैं। अब हमें अपने गिरबान में भी झांकना है। 3-4 चीज़ें जो फौरी करने वाली हैं, अगर वो ना की तो ये कर्जा भी ख़त्म और उसके बाद इससे बड़ा बहरान पैदा होगा। सबसे पहले तो अब फॉरेक्स डीलर एसोसिएशन ने भी बता दिया आपको कि पाकिस्तान में इस वक्त कम से कम मैं कह रहा हूँ 10 अरब डॉलर लोगों के घरों में पड़े हुए हैं। तो इसलिए अब कैप उन्होंने तो ख़त्म कर दिया है, आप भी मार्केट रेट के मुताबिक उसको ले आएँ ताकि लोग उसको निकाल लें। बड़े ठीक है, आप सारा उसकी कदर बढ़ेगी तो बढ़ने दें, लेकिन डॉलर बाहर ले आएँ ताकि इस क्राइसिस से आप निकलें। खसारे में चलने वाली कारपोरेशनें रखना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, PIO हो, रेलवे हो, वापडा हो, इवन स्टील मिल, ये तो अब आपको बिल्कुल सोच समझ के बड़े मजबूती के साथ फैसला लेना होगा और इसके लिए अदालतों को भी सोचना चाहिए कि बार बार इन कामों के अंदर रुकावटें ना डालें। उससे जाना आपने तलब और रसद का जो मामला है, इसके हवाले से बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लें कि आपकी गंदम जितनी आपको यहाँ चाहिए थी, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो तयशुदा मैं बताऊँगा तो वक्त ज़ाया होगा, उसकी बार बार वायलेशन की गई, जिसके नतीजे में खाने पीने की चीज़ें का बहरान भी पैदा हुआ और वो महंगी भी हुई। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जितनी भी रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको बहुत मजबूत बनाना होगा। कहने क्या तो खुद मुख्तार ना हो वो, बल्कि बिल्कुल प्रैक्टिकली उनके पास मुकम्मल इख्तियार हो और वो चेक रख सकें कि निज़ाम कैसे चलाना है। ये लाजमी अमर है। और एक आखिरी बात, पॉइंट तो और बहुत सारे हैं। सबसे ज़्यादा पैसे हमारे जाते हैं ऑयल पर। अब आप रूस से जो तेल की ख़रीदारी का अमल जो है उसको एक्सपीडिएट करें और तेज़ी से उस पर अमल दरामद करें। ये चंद चीज़ें अगर कर ली, और पाकिस्तानी रुपए में नवीद साहब ये तो उन्होंने क्या ही दिया हाँ, है, क्या ही दिया हाँ, कि उन्होंने। दुश्मन, ये तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी कामयाबी है। बहुत चीज़ पाया। ये काम अगर हो जाता है तो फिर हमारी सिम ठीक है। दुरुस्त हो जाएगी, तो अल्लाह करेगा बेहतरी की तरफ भी चले जाएंगे फिर इंशाल्लाह। सर, नवीद साहब ने इशारा किया कि 10 अरब डॉलर तकरीबन लोगों ने अपने घरों में छुपा के रखे हैं। इसकी वजह क्या है? क्या हुकूमत पर एतमाद नहीं करती? हुकूमत की बात नहीं है, हमारे अंदर नेशनलिज्म नहीं है। हम सारे जो भी हुकूमत आती है वो तनकीद का निशाना बनती है, क्योंकि वो हमेशा होता है, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है।
लेकिन ये हमारे शहरियों को करना है ना कि तुम कितने मुहिब्बुल वतन हो। तुम सियासतदानों को तो गालियां निकाल देते हो कि वो ये है, तुम क्या कर रहे हो? ये जो लाखों डॉलर तुमने छुपा के रखे हैं इधर उधर, ये तुम पाकिस्तान के लिए क्यों नहीं लाते यार? यही तो वक्त है कि यू हैव टू हेल्प पाकिस्तान। अगर आप नहीं करोगे तो आपका क्या ख्याल है कोई और आके करेगा? नहीं, कोई और आके नहीं करेगा। हमने खुद करना है। जब हम कहते हैं हमने खुद कफील होना है तो फिर हमें खुद कफील होना है। वो इमरान की स्पीच आपने सुन ली है ना, अच्छी बात उसने की है। और भाई तुम ईमानदारी से काम करो ना भाई, ये बाकी लीडर्स भी कहते हैं आपको, तो क्यों नहीं करते हम? क्योंकि हम मुनाफिक और बेईमान हैं। हमने खुद पैसा बनाना है, गरीब को कुछ नहीं देना। क्या गरीब की तनख्वाह है आजकल पाकिस्तान में? क्या वो सरवाइव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। रेट ऑफ इन्फ्लेशन 30% है, IMF ने आपको बता दिया। 30% के अंदर आप क्या करेंगे? हजार रुपया आपकी कीमतें बढ़ गई हैं, इसको कुछ चेक करने वाला है? हो सकता है चेक। मार्केट रेगुलेटर, मैं तो बार बार रो के थक गया हूं 10 साल से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन करो। कोई नहीं कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कोई चीज लेते हो वापस लेके जाओ, नहीं जी ये तो खराब है वापस नहीं आनी। क्यों? आपका हराम का पैसा है, हलाल का पैसा है। तो मैं समझता हूं गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होना चाहिए। मुझे बिल्कुल पता है कि इनको वोट नहीं मिलेगा ताजरों से, और ना मिले वोट, बट डू समथिंग फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। IMF हो, नेशनल बैंक हो या कोई बैंक हो पाकिस्तान का कोई, वो कोलैटरल रखवाता है आपसे। वो कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, तुम मुझे कैसे दोगे? अपने आप के घर को ठीक करना है। और लोगों को ये जो हम चंदे दे देते हैं ना, इसको ये दे दो, उसको खत्म करो। इनको सेल्फ आपके लोग रिलायंस पे खड़ा करो, पॉलिटेक्निक्स खोलो, इस तरह की चीजें खोलो ताकि पीपल लर्न। पीजे सर, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान इक्तिसादी तौर पर बदहाली के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुका है। मैं चाहती हूँ इफ्तिखार साहब आप ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत ने मईशत की बेहतरी के लिए क्या कोई मस्बत इकदाम उठाया भी है? क्योंकि मामलात बेहतरी की जानिब दिखाते तो दिखाई नहीं दिए, लेकिन अभी भी शराइत मजीद सख्त होंगी और जो टर्म्स हैं उनके ऊपर अमल दरामद करने में हुकूमत भी हिचकिचा रही थी। कैसे हिचकिचा रही थी? आप लोगों की वजह से, आपके खौफ के बिना पे। तो अब उसको फैसला तो करना पड़ेगा। तेल तो महंगा होगा, बिजली का यूनिट महंगा होगा, गैस महंगी होगी, ये तो होगा। इससे बगैर तो कोई हमारा बचत ही नहीं है। ये तो उन दोस्तों से पूछो जो आज तकरीर कर रहे थे 1.25 घंटा कि उन्होंने नहीं पढ़ी थी शराइत क्या हैं जब वो दक्षत कर रहे थे। उनको नहीं पता था किस चीज़ पे दक्षत कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। इतने बच्चे तो नहीं थे ना, और बहुत बड़े नाम थे उनके साथ। और ये बात इसने ज़िंदगी में बहुत कम बातें जावेद करता है जो दोहराई जा सकें। इसने मेरे साथ बैठ के बात की कि इफ्तिखार वो बॉबी ट्रैप बिछा गए। क्या खूबसूरत बात इसने। वो तो खुद मानते हैं सर। नहीं, इसने ही सेड इट। अच्छी बात। और मैंने कहा कि आज तो इसका कमाल हो गया है कि इसको समझ आ गई कि बॉबी ट्रैप बिछा गए। अब उस बॉबी ट्रैप को अगर आप बाईपास करते हैं, तमड़ते हैं, पाँव पर रखते हैं तो सब कुछ ब्लास्ट होता है। यू हैव टू गो। IMF की जो है पाकिस्तान में क्या कर सकते हैं? रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ की बात हुई, 2 दोस्तों ने की, आई सपोर्ट दैम। मुकामी रेगुलेटरी अथॉरिटी का कल जो हमारा सूबे का चीफ मिनिस्टर है उसने बुलाया था उन सारों को, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर वगैरह को, कभी मार्केट में जो बिला वजह की महंगाई है इसको तो कंट्रोल करो। कि बिला वजह की जो होर्डिंग है, जो लोगों ने बंद कर दी हैं चीज़ें अपने गोदामों में, इनको निकालो बाहर। तो ये तो हो सकता है और 3 महीने में बहुत फ़र्क पड़ सकता है अगर इस पर अमल किया जा सकती है। और पुलिस भी सर, डेफिनेटली सर। देखिए जी, IMF का मुआहदा तो हमें साइन करना ही करना है, लेकिन ये तो नहीं है ना कि ये गिलास एक रात में एक दुकान में पड़ा 9 रुपए का, सुबह ये 11 रुपए का। भाई क्यों हो गया महंगा? ये $1 महंगा हो गया। ओ भाई, $1 का रात तेरे गिलास पे क्या फर्क पड़ेगा? जावेद साहब, यही बात जो सबकी जानिब से की जा रही है, IMF के साथ मुआहिदा जो है वो तय तो पाएगा, लेकिन क्या उससे मईशत को संभाला मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। असल में प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर दिया हुआ है IMF ने। हम अपनी ख्वाहिश या अपनी सियासी बुनियादों पर वेंटिलेटर को साइड पे करते हैं और सांस लेने की कोशिश करते हैं, और तो फिर हम नज़दीक लग जाते हैं, तो फिर हमें दोबारा वेंटिलेटर की दरख्वास्त कम हो जाता है, तो हमें दोबारा वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ जाती है। असल में इशू क्या है? इशू ये है, पीजे सर ने बात की $10 अरब की, उधर बात हुई इंडिविजुअल्स की। पाकिस्तान का मसला ही इंडिविजुअलिज्म ना हुकूमत का है और ना ही इंडिविजुअल्स का है, इधर अदारों का इशू है।
अगर अदारे हमारे काम करना शुरू कर दें, यकीन करें, और हम मुआशी फैसले मुआशी असूलों पर करना शुरू कर दें, ना कि सियासी बुनियादों पर, तो आज हमारा ये हाल ना होता। सिर्फ 1 साल की हिस्ट्री में इमरान खान ने अपनी सियासत चमकाने के लिए जिन बूबी ट्रेप्स की बात की वो बचाए। मुआशी फैसला नहीं था जिससे तबाही हुई। ये हुकूमत आई, 2 महीने इन्होंने इस कौम को लटकाया सिर्फ सियासत बचाने के लिए। मुआशी फैसला नहीं था, 2 महीने बाद किया, उस वक्त तक नुकसान बहुत हद तक हो चुका था। अब इसहाक डार साहब आए, इसहाक डार साहब ने वही काम दोबारा शुरू किया और अब दोबारा फैसला करने जा रहे हैं, लेकिन नुकसान हो चुका है। यह है डायलेमा ऑफ पाकिस्तान की सियासत और बच मईशत जाएंगे का। या नहीं बचेंगे? बच जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। अच्छी बात करो ना। लेकिन एक बात मैं बताता चलूं कि इस मुल्क में नालायकी का भी एहतसाब होना चाहिए। ठीक है, हम सिर्फ करप्शन पे जोर देते हैं, नालायकी पे जोर नहीं देते, और पाकिस्तान की बदहाली के पीछे सबसे बड़े मुजरम नालायक लोग पीछे से हैं, राइट नालायक बता रहे हैं। फैसले। फाइनली एक वर्ड कहूँगा, जी। इस वक्त जो हमारे पास 8,500 कंटेनर पड़ा हुआ है, उसकी एलसी नहीं खुल रही है। कोई ना कोई डील करो कि पाकिस्तानी रुपए में, डॉलर आएंगे तो देंगे ना। पाकिस्तानी रुपए में कर यार सकते तो हैं फिर आप फिर वो एक नई डिबेट इशू सर, एक नई डिबेट है। बहुत शुक्रिया आपका जावेद साहब। देखिए, स्टेट बैंक ने जो बात की है, मैं उस पर पूरा प्रोग्राम हो जावेद सकता साहब है। बहुत शुक्रिया आपका। इफ्तिखार साहब और पीजे सर, नवीद साहब, आपका भी बात यही है कि मईशत वेंटिलेटर पर मौजूद है, ज़बूहाली का शिकार है। अगर IMF की शराइत को तस्लीम ना किया गया तो मामलात जो हैं वो अबतर होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि दोस्त ममालिक की जानिब से भी जो इमदाद मौसूल होनी है वो IMF के साथ टर्म्स को बेहतर होने के बाद ही मिल सकेगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आपसे इजाजत, अल्लाह ने के बाद।